हेलो। सो दिस इज सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम द टिम्बर स्ट्रक्चर। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है डिज़ाइन अ सॉलिड टिम्बर कॉलम टू कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 60 टन इफ़ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम इज़ 4 मीटर और गिवन पार्ट में हमें दिया गया है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई 1.26 इंटू 10⁵ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस पैरेलल टू ग्रेन सिग्मा सी पी इक्वल्स टू 102 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें पता है ये हमें गिवन पार्ट को लिखना पड़ता है। तो गिवन पार्ट में इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम एल रिप्रेजेंटेड बाय एल इक्वल्स टू 4 मीटर और एक्सियल लोड यहाँ पे दिया गया है 60 टन। तो 1 टन इक्वल्स टू होता है 1000 kg। दैट्स वाई 60 टन इक्वल्स टू 60,000 kg। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस पैरेलल टू ग्रेन इज गिवन हियर। सो वैसा ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। Now area required A equals to axial load, that is denoted by P, divided by permissible compressive stress parallel to grain, that is represented by sigma Cp. In my previous video मैंने उसमें भी कहा था जब एरिया निकालना हो तो एक्सियल लोड डिवाइड बाय परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, या फिर कंक्रीट, अगर क्वेश्चन में कंक्रीट कर दिया हुआ तो कंक्रीट, या फिर यहाँ पैरेलल टू ग्रेन है तो पैरेलल टू ग्रेन। सो एरिया रिक्वायर्ड विल बी 588.23 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ हम इस क्वेश्चन में एजम्पशन करेंगे ये जो हमारा सॉलिड टिम्बर कॉलम है ये स्क्वायर है। तो जब ये स्क्वायर हो जाएगा तो ऑब्वियसली स्क्वायर का दोनों साइड इक्वल होता है। दैट्स वाई साइड इक्वल्स टू रूट अंडर एरिया, और रूट अंडर एरिया करना मतलब 588.23 दैट इज इक्वल्स टू 24.25, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड साइज लेना है। कभी भी किसी कॉलम का साइज जो होता है वो कभी भी पॉइंट में नहीं होता है। कॉलम का साइज हमेशा इक्वल होता है फ्रॉम बोथ साइड एंड स्टैंडर्ड साइज का होता है। सो 24.25 था तो मैंने 30 ले लिया। इट इज़ अ स्टैंडर्ड साइज, दैट्स वाई। एंड डू रिमेंबर दिस कि ये आपका डिज़ाइन है। उस क्वेश्चन में हमें कहा गया डिज़ाइन अ सॉलिड टिम्बर कॉलम, तो ये आपका डिज़ाइन होगा। आप चाहो तो यहाँ 30 भी ले सकते हो, 40 भी ले सकते हो, लेकिन 25 भी ले सकते हो क्योंकि वो भी एक स्टैंडर्ड साइज ही है। नाउ स्लेंडरनेस रेशियो L बाई डी इक्वल्स टू L का वैल्यू था 4 मीटर, तो 4 मीटर का सेंटीमीटर, क्यों सेंटीमीटर कन्वर्ट किया है क्योंकि यहाँ जितना भी वैल्यू है, यहाँ पे हमारा जितना भी वैल्यू है सारा का सारा सेंटीमीटर में है। अगर वेट है तो केजी है, लेंथ है तो सेंटीमीटर में है। दैट्स वाई आई एम कन्वर्टिंग 4 मीटर इनटू सेंटीमीटर। ऑलवेज रिमेंबर यूनिट। तो हम कन्वर्ट करेंगे 4 मीटर, 400 हो गया। एंड डी जो हमारा था वो हमने अभी अभी निकाला था, दैट इज आवर 30, जो हमने साइड इक्वल्स टू रूट अंडर एरिया करके निकाला, दैट इज 30। सो 13.33 विच इज ग्रेटर देन 11। नाउ यू हैव टू रिमेंबर द कोड। मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया है कोड। सो डिज़ाइन ऑफ सॉलिड टिम्बर कॉलम, शॉर्ट, इंटरमीडिएट, लॉन्ग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉलम, शॉर्ट, इंटरमीडिएट, लॉन्ग। शॉर्ट में क्या होगा, L बाई डी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी लेस देन 11, तो उसका जो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा दैट विल बी सिग्मा सी पी। इंटरमीडिएट में 11 will be less than L by D and L by D will be less than K8. So sigma Cp bracket 1 minus 1 by 3 bracket of small bracket L by D into 1 by K8 bracket close to the power 4 and bracket whole closed. लॉन्ग में क्या होगा, L by D इज ग्रेटर देन, स्लेंडरनेस रेशियो ओके इज ग्रेटर देन K8, और K8 का वैल्यू जो यहाँ पे 2 गो होगा। और एक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द बुक में ये वाला प्रेफर किया इसलिए मैंने यही वाला ले लिया है। एंड जब हम लॉन्ग, अगर हमारा क्वेश्चन में जो कंडीशन आ रहा है वो लॉन्ग को सेटिस्फाई कर रहा है तो 0.329 ई डिवाइडेड बाई L बाई डी होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा कोड है, इसको याद रखना है क्योंकि जब स्लेंडरनेस रेशियो आएगा तो यही कोड होगा जिसको हम आगे का प्रोसेस में यूज़ करेंगे। दैट्स वाई रिमेंबर द कोड। नाउ एज यू कैन सी हमारा जो स्लेंडरनेस रेशियो आया था क्या आया था 13.33 विच इज़ मोर देन 11। बट जब हमने K8 का वैल्यू निकाला, K8 का वैल्यू 0.702 रूट अंडर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय सिग्मा सी पी, तो हमारा क्या आया वैल्यू 24.67 विच इज़ greater than 13.33. That's why it is satisfying the intermediate column condition. See, 11 less than L by D less than K8, इंटरमीडिएट का यही तो है ना हमारा कंडीशन, कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है बिकॉज 11 इज लेस देन L by D का वैल्यू कितना था 13.33 and 13.33 is less than 24.67. That's why it is satisfying intermediate column condition. नाउ फाइनली सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी, जिसका कि हमें पता है कि हमारा इंटरमीडिएट कॉलम है। दैट्स वाई सिग्मा सी पी ब्रैकेट 1 minus 1 by 3 स्मॉल ब्रैकेट L by D into 1 by K ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 4 and whole bracket closed and into area of section.
तो इंटरमीडिएट का हो गया ये फॉर्मूला और एरिया ऑफ सेक्शन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ रिमेंबर दिस, प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा ये क्वेश्चन था कि उसमें उसमें हमें फाइंड करना था सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी। इस क्वेश्चन में हमें डिज़ाइन करना है। वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है, बस उस क्वेश्चन में हमें डायमेंशंस जो था कॉलम का वो ऑलरेडी दे दिया गया था और यहाँ पे हमें डायमेंशन नहीं दिया गया था। हमने एरिया निकाला, तब हमने लेंथ फाइंड किया विद द एजम्पशन कि हम अपना कॉलम को स्क्वायर रखेंगे। उस एजम्पशन से हमने कैलकुलेट किया हमारा लेंथ ऑफ कॉलम, तब जाके हम कैलकुलेट करेंगे सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो हमारा डिज़ाइन जो कर रहे हैं हम, वो हम अपने बेसिस पे कर रहे हैं, अपने एजम्पशंस पे कर रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ डिज़ाइनिंग। ओके, और प्रीवियस क्वेश्चन में क्योंकि हमें सब कुछ ऑलरेडी दे दिया गया था और लास्ट में कहा गया था सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी फाइंड करने के लिए, तो बोथ क्वेश्चंस आर सेम। बस इस क्वेश्चन में हम खुद का डिज़ाइन कर रहे हैं, तो खुद के वैल्यूज़ रखेंगे। उस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दे दिया गया था। नाउ पुट अप द वैल्यूज़, जो हमने वैल्यू पहले निकाला था उसी को रख के हमारा जो वैल्यू आएगा सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी का, दैट इज़ 58295.169 kg, since it is load so kg. So by this process you can design a solid timber column and do remember the code and the unit हमेशा सेम रखना। 60 टन दिया तो उसको kg में कन्वर्ट कर लो ऑन द बेसिस कि सबसे ज़्यादा जो यूनिट यूज़ हो रहा है क्वेश्चन में वो कौन सा यूनिट यूज़ हो रहा है। दैट्स वाई ऑलवेज रिमेंबर द यूनिट एंड ऑलवेज रिमेंबर द कोड। स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट कोड। अगर आपको कोड याद है तो क्वेश्चन आपका ईजिली बनेगा। क्वेश्चन अगर आपको कोड याद नहीं है तो आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे और फिर प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। सो thank you. That's all for today. Please do like, share, and subscribe.